हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका से बताऊँगा, बहुत ही बेसिक से, मरते दम तक आपको याद रहेगा इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के यहाँ पे जो मेथड है, जो यहाँ पर विधि है, उसको आप बहुत ही लंबे टाइम तक याद रखेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये भी जो है क्लास 10th में विलोपन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर आते हैं और वो जो है बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो विलोपन विधि नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि विलोपन विधि का मतलब क्या है। विलोपन का मतलब है कि एक संख्या को विलुप्त करो, एक पद को विलुप्त करो तो दूसरा पद जो है उसका मान निकल कर आ जाता है। विलोपन विधि कहने का मतलब यही है कि एक को विलुप्त करेंगे यानी एक को उड़ाएंगे तो दूसरे का हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। तो यही होता है विलोपन विधि और यही होता है विलोपन विधि का मतलब। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। समीकरण एक जो है यहाँ पर है, समीकरण दो यहाँ पर है। इसको हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हमको एक पार्ट को लुप्त करना पड़ेगा। कौन से पार्ट को, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो पद है, यानी दो यहाँ पर क्या है, चर संख्या है। यानी यहाँ पर x जो है और यहाँ पर क्या है, दूसरा चर संख्या y है। यानी यहाँ पर चर x और यहाँ पर चर y, और नीचे वाले समीकरण में चर x यहाँ पर और यहाँ पर y। यहाँ पर आपको ऊपर वाला समीकरण और नीचे वाला समीकरण को गौर से देखना है। यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है और दोनों पार्ट क्या है, प्लस में है। यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है और दोनों क्या है, माइनस में है। और ये भी 3 प्लस में है, ये भी 6 क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर जब चिन्ह समान रहता है ना, तो हम इसको घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, यानी समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो। यहाँ पर अगर सेम है तो घटा रहे हैं, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर डायरेक्टली घटा रहे हैं। अगर ये 3x और 3x यहाँ पर मान लीजिए 2x होता तो हम क्या करते हैं कि इस 2x को इससे गुना कर देते हैं और यहाँ पर जो 3x है इसको हम 2x में गुना कर देते हैं। तो ये भी 2x होता है, यहाँ से 3x से गुना कर देते तो 3 दूनी के 6x हो जाता। और यहाँ पर भी 2x में 3x से गुना करते तो ये भी 6x हो जाता। लेकिन अगर आप जिसमें मान लीजिए कि समीकरण एक में पूरी संख्या में यहाँ पर 2x से गुना करना पड़ेगा अगर इसको बराबर करना होगा तब। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट घटा रहे हैं। यानी यहाँ पर समीकरण एक में से समीकरण दो क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो, इतना लिख लेना है। उसके बाद समीकरण एक यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस से समीकरण दो यहाँ पर है 3x माइनस 3y बराबर 6, 3x माइनस 3y बराबर 6। अब आपको घटाना है तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यानी बटा खींचेंगे। अब घटाने का नियम क्या है, यहीं पर आपको थोड़ा सा समझ लेना है। जब भी घटाया जाता है तो चिन्ह बदलता है। चिन्ह कहने का मतलब है कि जो भी प्लस माइनस का चिन्ह है उसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। यानी यहाँ पर नीचे वाला जो समीकरण है इसको हम देखेंगे, नीचे वाले पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे 3x के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है यानी प्लस में है, 3x के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस में है। और प्लस का उल्टा करेंगे यानी बदल देंगे, माइनस यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर 3y के पहले माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस का उल्टा करेंगे प्लस। यानी आपको चिन्ह बदल देना है, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है और प्लस का उल्टा होता है माइनस। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि घटाना है, यहाँ पर घटा रहे हैं। तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 3x में से 3x घटेगा यानी 0 होगा, यानी हम इसको 3x प्लस में और 3x यहाँ पर माइनस में यहाँ पर कट कर देंगे। जब यहाँ पर चिन्ह बदल दिया तो ये नीचे वाला पार्ट है माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस y और प्लस 3y है, यहाँ पर माइनस में 1y है और यहाँ पर प्लस में 3y है। तो प्लस 3y में से माइनस 1y करेंगे, y के पहले एक छिपा रहता है। y कहने का मतलब है क्या, यहाँ पर 1y है और यहाँ पर 3y है। लेकिन नीचे वाला जो 3y है प्लस में है और ऊपर वाला क्या है, माइनस में है। तो जो भी संख्या बड़ा होता है और उसके पहले जो चिन्ह होता है वही संख्या नीचे उतरता है जोड़ने या घटाने के बाद।
तो यहाँ पर बड़ा क्या है, 3y बड़ा है, यहाँ पर 1y से 3y बड़ा है, और इसके पहले क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3y में से 1y जाएगा तो यहाँ पर 2y होगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का। तो प्लस तो लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए प्लस का चिन्ह है। उसके बाद क्या है, बराबर। उसके बाद +3 में से -6 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 आएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का यहाँ पर लगेगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y जो है, y का मान हम निकाल लेंगे। x का मान को मैंने लुप्त कर दिया, यानी विलुप्त कर दिया, तो y का मान निकल रहा है। इसी को विलोपन विधि कहते हैं, आपको पहले ही बताया है। यानी 2y बराबर क्या है, 2y बराबर -3 दिया गया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर लिखेंगे, यहाँ पर -3 पहले से है और यहाँ पर y के गुना में था 2, इस 2 को बराबर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे बटे में लग जाएगा, यानी y का मान -3/2 यहाँ पे आ गया। तो y का मान आ गया। अब हमको x का मान निकालना है। जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो जो भी यहाँ पर चर पद है उसी का मान निकलता है। तो y का मान निकल गया, अब x बच गया, x का मान हमको निकालना है। तो y का मान निकल गया, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी y का वैल्यू आया है इसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे और वहाँ पर हमारा x का मान निकल जाएगा। y का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे और हमारा x का मान वहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा ऊपर दिया गया है, क्या है, 3x - y बराबर 3। तो चलिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 3x - y बराबर 3, ये क्या है, समीकरण 1 है, इसी में हमको y का मान रखना है। तो y का मान कितना है, -3/2, यानी जहाँ पर y है वहाँ पर -3/2 हमको करना पड़ेगा। तो चलिए पहले 3x को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और y का वैल्यू क्या है, -3/2, यानी y के स्थान पर -3/2 लिखना है। तो हम ऐसे घेर देंगे क्योंकि -3/2 लिखना है और यहाँ पर पहले से भी माइनस है और इसको क्लोज कर देंगे और बराबर में क्या है 3, तो ऐसे लिख देंगे। मैंने क्या किया है, y के मान जो है यहाँ पर इसको मैंने y के स्थान पर रख दिया है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है और यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3x माइनस यहाँ पर -3/2, तो जब यहाँ पर कोष्ट हटेगा, कोष्ट का मतलब इंटू होता है, इंटू हटेगा तो माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको कोष्ट को हटाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 3x + 3/2 बराबर में 3 आ गया। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो जो भी यहाँ पर अचर पद है उसको एक साइड कर देंगे, जो भी x वाला यानी चर पद है इसको एक साइड रहने देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3x को इधर ही रहने देंगे और इधर 3 है पहले से, और ये जो +3/2 है इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो -3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 - -3/2 हो गया। अब यहाँ पर इसको घटाना है, यानी 3 में से यहाँ पे 3 - 3/2 करना है। यहाँ पर 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ पर 3/1 में माइनस करना है 3/2। तो क्या करेंगे, ये बाटा का घटाव हो गया, तो 1 और 2 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 मरतबा जाएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 × 6, माइनस फिर 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 मरतबा कटेगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 और बटे 2, यानी 3x बराबर हमारा आ गया। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 3x बराबर हमारा 3/2 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जो x के गुना में 3 क्या हो जाएगा, 3/2 के भागे में लग जाएगा। तो यहाँ पर पहले से 3/2 है और x के जो गुना में 3 है ये जाकर इसके भागे में लगेगा, यानी यहाँ पर बटे में लग जाएगा। तो 3 बटे यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 3/6 हो गया, यानी x का वैल्यू जो है 3/6 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। x का वैल्यू यहाँ पर 3/6 आ गया
और यहाँ पर ऊपर जो y का वैल्यू आया था -3/2 y का वैल्यू आया था। तो चलिए यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं, यानी x, y बराबर जो हमारा आंसर आया है, x का वैल्यू आया है यहाँ पर 3/6, y का वैल्यू आया है -3/2 और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरह आपको उत्तर में, यानी उत्तरमाला जो होता है, मैथ का जो क्वेश्चन का उत्तरमाला है उसमें 3/6 -3/2 यहाँ पर दिया होगा। ये जो है x का वैल्यू है, ये जो है y का वैल्यू है, इसी तरह हमारा आंसर आता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, एक को विलुप्त करेंगे दूसरे का मान निकल जाएगा। यहाँ पर जोड़ना है या घटाना है, जब भी घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये भी जान लीजिए। और इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का बेसिक टू एडवांस मैथ मिलता रहता है।